डेंजर डबोली। ये एक और चित्र है दोस्तों। डॉक्टर फटांसी एक वर्षों से एक प्रयोग में व्यस्त था। वह एक डायनासोर का निर्माण करना चाहता था। वर्षों की मेहनत सफल होती दिखाई दे रही है। मेरे प्रिय सरप डबोली, यह प्रयोग से मैं तुझे करूँगा। मैं तुझे पंखों भी पहले दे चुका हूँ। अब तू उड़ सकता है। लेकिन मुझे डर है कि पृथ्वी पर तेरी उन्नति विनाश का कारण बनेगी। इसलिए मैं एक कैप्सूल से मैं बंद करके हजारों फीट नीचे ज़मीन में पहुंचाऊंगा। मैंने तेरे अंदर एक ऐसा यंत्र फिक्स किया है जिससे तेरी तस्वीर कंप्यूटर पर देख सकता हूँ। तू जहाँ भी जाएगा मेरे कंप्यूटर के नियंत्रण में रहेगा। और डबोली ने फंटासी ने एक इंजेक्शन लगाया। इसके द्वारा तेरे कीटाणु तेरे अंदर प्रविष्ट होंगे और तेरी शक्ल बदलने लगेगी। तेरी टांगे बनेंगी, तेरे हाथ बनेंगे, इंसान जैसा चेहरा बनेगा और तू विशालकाय रूप धर सकेगा और इंसानों की तरह बोलेगा। और मैं कंप्यूटर द्वारा ज़रूरत पड़ने पर तेरी नष्ट हो चुके अंगों को दोबारा उस जगह बैठकर निर्माण कर डालूंगा। हाँ हाँ, इस तरह तू किसी भी हाथों नष्ट नहीं हो पाएगा। अब देखना कि मेरा प्रयोग कितना सफल होगा। और फंटासी ने डबोली को एक कैप्सूल में बंद कर किया और कैप्सूल को एक रॉकेट में रखा। यह रॉकेट ज़मीन के अंदर हजारों फीट नीचे ले जाकर तुझे आज़ाद कर देगा। रॉकेट चल दिया। रॉकेट ज़मीन के में छुपने लगा। अगर मैं कामयाब हुआ तो डबोली इतना ताकतवर हो जाएगा कि पृथ्वी पर किसी भी हिस्से से बाहर निकल आएगा और डबोली संसार में किसी भी मुल्क में तबाही मचाने में सक्षम है। और रॉकेट डबोली को ज़मीन के अंदर ले जा रहा था। मैंने किताबें में पढ़ा, पृथ्वी के अंदर एक ऐसा खोखला हिस्सा है जहाँ बहुत से लोगों का मत है कि उसके नीचे पाताल लोक है। डबोली के मध्य से मुझे जानकारी दी जाएगी कि पाताल लोक की सच्चाई क्या है। और अगर असत्य है तो डबोली पृथ्वी के उस सिरे से बाहर निकलेगा जहाँ से विपरीत दिशा में पड़ता है। और यह विस्तृत जगह एशिया का मुल्क हिंदुस्तान होगा। और डबोली का रॉकेट पाताल लोक के सफर सरब देश में पहुंचा। अरे यह आसमान से क्या बला उतर रही है। समाचार परिदेश सरब देश के सम्राट तोसी तक पहुंचा। क्या कहा, आसमान से कोई चमकदार वस्तु नीचे आ रही है। तोसी ने अपने बाण की बौछार कर डाली। ओह, सचमुच आश्चर्यजनक। रॉकेट पर बम्बों का आक्रमण और पाताल लोक यही है। अब डबोली का कैप्सूल बाहर करता हूँ। कैप्सूल बाहर आ गया और कैप्सूल समुद्र में जा गिरा। रॉकेट ब्लास्ट हो गया, लेकिन कोई चीज़ निकलकर समुद्र में गिरी है। तोसी अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचा। यहाँ कोई रॉकेट था, हो ना हो उसमें कोई घातक बम गिरा हो। मैं कैप्सूल खोलता हूँ और डबोली पानी में तैरने लगा। पानी में उतर जाओ और चमकीली वस्तु को बाहर निकाल लाओ। सर्वदेश के सर्व मानव रूप में रहते थे और कैप्सूल को बाहर निकाल लाए। यह क्या हो सकता है। और कैप्सूल की तलाश कर लिया। अंदर से खोखला है, बम तो नहीं है, फिर क्या हो सकता है। कैप्सूल को महल में लाया गया। कोई बेकार सी चीज़ लगती है। हो सकता है रॉकेट का टूटा हुआ कोई टुकड़ा हो। और डबोली का रूप विकसित होने लगा। वाह, मेरे हाथ निकल आए, मेरे पैर भी निकल आए। अब मैं बड़ा हो रहा हूँ। सपड़ सपड़ सपड़, मैं कामयाब हो गया। डबोली का नियंत्रण में लेता हूँ। कुछ दिन बाद अब मैं डबोली के जरिए पाताल की सैर करता हूँ। जो कुछ डबोली देखेगा उसके चित्र मेरे कंप्यूटर में आते रहेंगे। डबोली पानी के बाहर निकला। डबोली के पंख बाहर निकले। चल डबोली, अब मेरा जरा उड़कर इस जगह का नज़ारा दिखाओ।
डबोली उड़ा। अरे इतना विशालकाय पक्षी, इसे खत्म कर दो, कोई दैत्य है। डबोली पर सैनिकों के तीरों की बौछार कर दी। यहाँ तो पूरा नगर बसा हुआ है, डबोली पर हमला हो रहा है। मुझे इस कांटे फेंक कर तंग कर रहे कमीनों, अभी मजा चखाता हूँ। डबोली नीचे उतर आया। बस्ती, नाम मेरा डबोली, मूल जाति का सर्प हूँ। अब बन गया मैं डेंजर डबोली। कईयों को डबोली पकड़ पकड़ कर खा लिया। हाँ, अब मैं बड़ा होता जा रहा हूँ। और डबोली एक बस्ती उजाड़ डाली। सर्प देश में भगदड़ मच गई। बचाओ शैतान डबोली, डेंजर डबोली। मुझे डबोली से युद्ध करने की अनुमति दे पिताश्री। नहीं टनी हुआ राक्षस शक्ति है, उससे स्वयं युद्ध करूँगा। मैं विशाल हूँ और विकराल हूँ, हर कोई मेरी जोट का पहलवान। तोसी उस जगह पर पहुंचा। तुम कौन हो? मैं पतौल लोक विजेता सर्वशक्तिमान सर्वदेश का सम्राट तोसी हूँ। हैं तोसी अर्थ? यह नाम तो सुन चुका हूँ। ये इच्छाधारी सर्प है जिसने कई किस्से सुने हैं। इसका मतलब डबोली पाताल देश के सर्प देश में है। अगर यह इच्छाधारी मुझे मिल जाए तो डबोली और तोसी मिलकर पूरे विश्व पर कब्जा कर सकते हैं। देखता हूँ तोसी के बारे में जैसा सुना था कहा तक सत्य है। डबोली से पकड़ो। अबे तोसी मोसी, तू अपना कद तो देख, मुझसे क्या लड़ेगा? कहाँ डेंजर डबोली और कहाँ तू छोटा सा तोसी। हाँ हाँ, एक पंख मैं कुचल दूंगा बेटे। डबोली ने पाँव की ठोकर मारी और तोसी आकाश में उड़कर कलाबाजी खाने लगा। बड़ा ताकतवर है, इससे निपटने के लिए मुझे इसके जैसा रूप बनाता हूँ। और तोसी ने विकराल रूप धरा। अब बोल, बराबर की टक्कर है। दोनों में युद्ध होने लगा। पंटासी दृश्य कंप्यूटर पर देख रहा था। आश्चर्यजनक, यह तो डबोली के कद का हो गया। आओ काट। दोनों में भयंकर जंग छिड़ गई। दोनों में युद्ध हो रहा था। तोसी अपने वज्र शस्त्र का मंत्र पढ़ा। वज्रास्त्र, इसे खत्म करता हूँ। मंत्र पढ़ने पर वज्रास्त्र तोसी के हाथ में आ गया। तू एक शैतान है डेंजर डबोली, तेरे साथ युद्ध लड़कर मैं समय नष्ट करना व्यर्थ है। वज्रासन की चोट से डबोली जमीन में घुस गया और डबोली आधा जमीन में घुस गया और डबोली के सिर बाहर रह गया। डबोली जमीन में पूरा घुस गया। चलो यहाँ मजबूत पत्थर का चबूतरा बना दो। सैनिकों ने चबूतरा बना डाला। वाह, क्या शस्त्र है। डबोली एक ही कमी रह गई कि उसके पास कोई शस्त्र न था। यह शस्त्र उसे की काट जानता था, न वह शस्त्र की कोई काट जानता था। लेकिन मेरा डबोली मरेगा नहीं, वह सिर्फ बेहोश हो गया है। चल डबोली होश में आ, चल डबोली होश में आ। और रात के अंधेरा फैलते ही डबोली होश आ गया। बड़ी तगड़ी मार लगाई इसने तो। डबोली जमीन फाड़ कर बाहर आ जा। डबोली बाहर आ गया। बड़ा कहाँ गया? यहाँ तो अब कोई नहीं। डबोली, इस वक्त तू किसी गहरे समुद्र में छिप जा। और डबोली उड़ गया। देखता हूँ कोई गहरा समुद्र मिल जाए तो उसमें छिप जाऊँगा। डबोली को समुद्र मिल गया। ये रहा गहरा समुद्र। और डबोली समुद्र में उतर गया। थोड़ा लेट कर आराम कर लूँ। और दिन के उजाले में डबोली समुद्र के अंदर एक सुरंग नजर आई। लगता है इस तरफ कोई रास्ता है। इसमें घुसकर देखता हूँ, शायद कोई उस तरफ मेरे लिए कोई ठिकाना मिल जाए। डबोली के पेट के बल रेंगता हुआ सुरंग के छेद में बढ़ता चला गया। किसने बनाई होगी समुद्र में सुरंग? यह डबोली कहाँ जा रहा है? देखते हैं यहाँ क्या है। और डबोली समुद्र सुरंग को एक गार में पहुंच गया। अजीब बदबूदार जगह है। तभी सड़ाक सड़ाक डबोली जंजीरों में बंध गया। कौन है सामने? आ। बड़ी मजबूत जंजीरें हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अबे तुझे किसने बांधा? क्यों बांधा? क्या तोसी का कोई नया जादू है? सामने आ तोसी। धोखेबाज दुश्मन धोखे से वार करता है, जादू चलाता है। हम
आ गए सामने। हम दो हैं, दो प्रेत। प्रेत? हाँ, मेरा नाम सलाका है और ये मेरी पत्नी सलोपी। हम दोनों प्रेत योनि में भटक रहे हैं। हमने अपनी शक्ति को सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। मगर मुझे क्यों बांध डाला? हमने समझा तुझे तोसी ने यहाँ हमें ख़त्म करने भेजा है। वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन तुम कौन हो? डेंजर डबोली कहते हैं मुझे सर्प देश को तहस नहस करने आया हूँ। मैं तुम्हारा क्या क्या हिस्सा और तुम्हारा क्या हिस्सा? मुझे क्यों बांध डाला? हम तोसी और टनी नाग बाबा की साजिश से शिकार बनकर प्रेत योनि में मर रहे हैं, यहाँ छुपे हुए हैं। हम तीनों शैतान के इंतकाम लेने के लिए प्रण कर चुके हैं। लेकिन हमारी बेबसी यह है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं नाग बाबा कालू जिन हमें पकड़ेगा। लेकिन अगर नाग बाबा हमारी सुरंग में भूल से कभी आ गया तो हम जादू के बेबस कर देंगे, इस तरह बांध देंगे जैसे तुम्हें बांधा है। बस हम उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी? पिछले जन्म में टनी सलाका की हत्या की थी मैंने। इच्छाधारी नागिन इससे बदला लेने के लिए जन्म की प्रतीक्षा करती रही। इसका जन्म सर्पलोक में हुआ। सलाका का शव मैंने सुरक्षित रखा क्योंकि टनी खून की बूंदे सलाका को जीवित हो सकता था। मैं एक सपेरे की मदद से टनी को पकड़ने के लिए सर्पलोक में पहुंची, लेकिन इन तीनों ने मिलकर मैं सलाका का शव जला डाला, बल्कि मुझे भी मार डाला और हमें तभी से प्रेत योनि में भटक रहे हैं। मगर नाग बाबा और टनी कौन है? नाग बाबा तो उसी के गुरु हैं और टनी उसका पुत्र। क्या तुम अपनी प्रेत शक्ति का सहारा इस बार भी गार से बाहर कर सकते हो? हाँ, लेकिन तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक नाग बाबा और जिन की को बांध न लेते। नाग बाबा का पता ठिकाना बताओ, उसे ही लेकर यहाँ आता हूँ, फिर तुम्हें समस्या का हल हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हारे हमेशा गुलाम रहेंगे। दोनों प्रेतों ने डबोली को नाग बाबा का आश्रम का पता बता डाला। अब हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। आज़ाद होते हैं। डबोली सुरंग से बाहर निकला। मेरे छुपने का यह सबसे सुरक्षित ठिकाना है। और अगर इन दोनों प्रेतों की बात सच निकली तो फिर सर्वदेश को तबाही कर ही रहूँगा। डबोली रात का इंतजार करने लगा। रात को उठूँगा नाग बाबा को रात के समय नाग बाबा अपने आश्रम में सो चुके होंगे। और सोते समय कालू जिन नाग बाबा के सिराने पहरा देने लगा। और यह आश्रम बताया था प्रेतों ने। पूरी कुटिया उठा कर ले चलता हूँ। डबोली कुटिया को उठा ली। कुटिया उठाकर उड़ गया। यह भूकंप कैसा? कुटिया में भूकंप क्या? सर्प देश में भूकंप आ गया रहा है। कालू ने नाग बाबा को जगाया। नाग बाबा, क्या बात है कालू, भूकंप आ रहा है? अरे हाँ, कुटिया हिल रही है, बाहर निकल कर देखो। कालू बाहर निकल। अरे हम तो ज़मीन पर हैं ही नहीं। कालू वापस नाग बाबा के पास पहुंचा। हमारी कुटिया तो आकाश में उड़ रही है। जब नाग बाबा सोते हुए डबोली कुटिया को समुद्र में ले गया। कुटिया में पानी भर रहा है। नाग बाबा तेजी के साथ कुटिया के द्वार पर निकले। ओह, हम गहरे पानी में हैं और अंधेरे में डबोली देख सकता था। डबोली नाग बाबा को दबोचकर पानी में उतरता चला गया। कालू यह कोई शैतान है। कालू ने डबोली पर हमला कर दिया। चाहे कितना मार लगा ले, मगर इस बुड्ढे को छोड़ने वाला नहीं। डबोली नाग बाबा को सुरंग में ले आया। यह तो कोई भारी भरकम जीवात्मा है। कहीं यह शैतान डबोली तो नहीं है? और डबोली नाग बाबा को गार में ले आया था। नाग बाबा जंजीरों में बंद गए और डबोली कालू पर को पटका। कालू जंजीरों में बंद गया। हाँ, अब तुम दोनों कोई इन जंजीरों से आज़ाद नहीं हो सकता। ओह, यह
सपोली और सलाका का प्रेत। इस गार में हमारी शक्ति का साम्राज्य है। तुम दोनों अब हमारे कैद बनकर रहोगे। चलो चलो उबली चलो, और हम टनी और तोशी को खात्मा करेंगे अगली सुबह। पटाकी कंप्यूटर पर दोनों प्रेतों की तस्वीर नहीं देख रही थी। माजरा क्या है, यह डबोली किसे बातें कर रहा है? और डबोली, हमें तुम्हारे दाएं बाएं कंधे पर सवार रहेंगे, हमें तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख पाएगा, और हम तुम्हारे गार में देखा जा सकता है, हमें सिर्फ हमारे गार में देखा जा सकता है। बाएं कंधे पर सपोली, तोसी और टनी के अस्त्रों की काट करेगी, और दाएं कंधे पर बैठा मैं प्रेत शस्त्रों की काट करूँगा। बाकी जो सामने आएगा उसे मैं गाजर मूली की तरह खा जाऊँगा। हाँ हाँ, कहाँ है तोसी और टनी? डबोली और सिर्फ देश में तबाही मच डाली। डबोली फिर आ गया, उसने मैंने ज़मीन में दफन कर दिया था। तोसी एक बार फिर डबोली से युद्ध लड़ने जा पहुंचा। इस बार तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। तोसी ने विकराल रूप धारण कर लिया। तोसी दोनों हाथों में तलवार लेकर वार करने लगा, और सरोपी तोसी की तलवार के हमले से तलवारों से काटने लगी। यह तलवारों की किसकी तलवार टकरा रही है? और सलाका ने तोसी के बाणों की बरसात कर डाली। तोसी को बाणों में विंध कर घायल हो गया। बाण कौन चला रहा है? और पकड़ ध्वज और डबोली को बाण डालो, और डालो। बाणों से घायल तोसी धरती पर गिरा और मूर्छित हो गया, और पकड़ ध्वज ने डबोली को बांध दिया, लपेट लिया। इससे बांध डाला, और तोसी मूर्छित की खबर टनी को मिली। महाबली अदृश्य तीरों के वार हुए। मुझे लगता है कोई भारी गड़बड़ है। तुम पिताजी को अज्ञात महल में लेकर जाओ, इस बीच मैं रोकता हूँ। और सलाका ने बाण छोड़े। टनी डबोली पर चुंबकीय तलवार का वार किया, और टनी युद्ध स्थान पर जा पहुंचा। पहला और दूसरा शिकार भी आ पहुंचा। मुझे इस अजगर से छुड़ाओ। टनी हवा में दौड़ता हुआ आया। सलाका ने बाणों छोड़े। टनी डबोली की चुंबकीय तलवार से वार की, और टनी डबोली को मार डाला। डबोली जमीन पर धराशायी होकर गया, और तीर चल रहे हैं, लेकिन टनी आकाश में इतना ऊपर उड़ गया कि तीर उस तक पहुंच ना सके। इसका मतलब डबोली अकेला नहीं है, उसके साथ दृश्य शक्ति है। डबोली के जिस्म के टुकड़े होने से पकड़ दौड़ ने उसे छोड़ दिया। अब यह खत्म हो चुका गया। खत्म तो तब होगा जब मैं चाहूँगा। इसे जोड़कर फिर से खड़ा कर दूंगा। मैं पाताल में सर्वदल देश को अपनी राजधानी बनाऊंगा। तोसी की प्रेतात्मा। अगली को मिशन दोस्तों, तोसी की प्रेतात्मा।